नमस्ते। ड्रिंक पॉजिटिव की हेल्थ सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मुद्रा और मेरे साथ है डॉक्टर रूपा शाह, जो कि पिछले 40 वर्षों से एक प्रैक्टिसिंग MBBS डॉक्टर रह चुकी है और पिछले 15 वर्षों से प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि वनस्पति जन्य आहार के बारे में न केवल अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, बल्कि अपने पेशेंट्स को इस डाइट के द्वारा ट्रीट भी कर रही है। डॉक्टर रूपा, आज मुझे आपसे बात करनी है ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में। आई एम श्योर कि कुछ सालों पहले जब कोविड-19 आया तब तक किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं था, ज़ूनोसिस। आज मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़ूनोटिक डिजीजेस होता क्या है, कैसे होता है? ज़ूनोसिस या ज़ूनोटिक डिजीजेस। तो जू का मतलब है एनिमल्स यानी कि पशु। सो पशु के कारण हमें जो रोग होते हैं उसे ज़ूनोटिक डिजीजेस कहा जाता है। ओके। जैसे तुमने बताया कि जब तक कोविड आया नहीं तब तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि भी पशुओं के कारण भी हमारे शरीर में बीमारी आ सकती है। राइट। ये आपका सबसे बड़ा एक्सपोजर हो गया। लेकिन ये तो सालों साल से इतने सारे डिजीजेस जो हम लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं या कर चुके, वो सारे ऑलरेडी ज़ूनोटिक डिजीजेस है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ई कोलाई है, साल्मोनेला है, या मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। तो ये सारे ज़ूनोटिक डिजीजेस है। रेबीज़ है जो एनिमल के शरीर में से या उसकी कोई बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी कोई कंटामिनेशन से अगर ये खाने में आ गया या उसके डायरेक्ट कंटेंट में हम आ गए तब हमें होते हैं। ओके। तो ये सारे डिजीजेस को ज़ूनोटिक डिजीजेस कहा जाता है। ओके। डॉक्टर, ज़ूनोटिक डिजीजेस का कारण क्या होता है? इसका सबसे पहला कारण है कि ये जो सारे पशु थे वो तो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगल में रहते थे। Right. वो हमारे जैसे लोगों के कांटेक्ट में आते ही नहीं थे। उनकी अपनी अलग दुनिया थी जी। और हमारी दुनिया अलग थी। Right. वो वहाँ खुश थे, हेल्दी थे, सब चीज बरोबर थी। जब ये हमारे साथ आके रहने लगे, ये तो आए नहीं, हम उनको लेकर आए। जी हाँ। तो लेकर आए और उसको हमारे साथ रहने का चांस दिया, तब हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ। राइट। तो कई ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो उनके शरीर में होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपोजर हो गया। वो पशु को वो बैक्टीरिया या वायरसेस से कोई बीमारी नहीं होती, उनके शरीर में वो रहते हैं। लेकिन वही चीज जब हमने कभी देखी नहीं, अनुभव नहीं किया, वो हमारे शरीर में पास ऑन होती है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। राइट। उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तब जाके बीमारी आती है। राइट। जितना हम उनके नजीक रहेंगे उतने चांसेस बीमारी के ज्यादा है। जी। और एक बड़ा कारण ये हो गया कि पहले तो ये जैसे कैटल आ गए, आर्यंस आए, अपने साथ गाय को लेकर आए और उनके डोमेस्टिकेटेड हो गए। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरे हमारे बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं, उनको हमने रख लिए, वो भी एक तरीका हुआ। और तीसरा तरीका है जब हम इन्हें खाने लगे, मार कर खाने लगे। एक हमारे घर के पीछे एक आधा चिकन वगैरह है जिसे हमने मार के खा लिया, वो एक बात है। दूसरी बड़ी बात हो जाती है जब लाखों की संख्या में यही कोई बड़े फैक्ट्री फार्म में रहते हैं और जब इसे सिस्टमेटिक खिलाया पिलाया जाता है, उसका वजन किया जाता है, उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, और जब राइट समय आता है तब इसको एक प्रोडक्ट के जैसे पैक किया जाता है। जी जी जी। नीटली पैक्ड जो सुपरमार्केट में मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं जी। ये सारे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री फार्म्स में से ही आते हैं। जी। तो ये भी ऐसे एनिमल है जो ऐसी कंडीशन में रहने का उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। जी करेक्ट। उनको डिस्प्लेस किया गया है या उनका जन्म इसीलिए किया गया है कि ये हमारा खाना बनने वाला है।
तो ये काफी आर्टिफिशियल है, उनके रहने की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही परिस्थिति बेकार है। यस यस बहुत नजीक नजीक रहते हैं, इनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है, जी। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इनके खाने का भी बहुत पुअर रहता है, इनके हवा पानी हर चीज में कॉम्प्रोमाइज होता है जी। और इसमें डिजीजेस बहुत जल्दी फैलते हैं। करेक्ट। एक अगर हुआ तो हजारों की संख्या में जी। सबको डिजीजेस हो जाते हैं जी। और फट से आप देखेंगे या तो मर जाते हैं जी। या उनको खत्म करने पड़ते हैं। राइट। तो ये डिजीजेस इस तरह से फैलते हैं। अभी वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, फिर वहाँ से और लोगों को फैलता है। करेक्ट। तो ये जूनोटिक डिजीजेस इसके कारण अब बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हम एनिमल खाने के लिए या उसके दूध के लिए रखते हैं वो उनकी सारी अननेचुरल कंडीशन है, बहुत भारी संख्या में रखते हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और तुरंत ही उनको रोग होते हैं, उनको नहीं भी हुए तो भी हमें तो हो जाते हैं। राइट। दूसरा एक तरीका है जूनोटिक डिजीजेस का ये कि ये जो दूध आता है तो दूध एक बहुत ही रिच न्यूट्रिशन मीडियम है, तो इसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो ऐसा दूध जब हम लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल करके आया है तो ये भी एक सोर्स बन जाता है। वैसा ही मीट का है कि ये जब शेल्फ लाइफ कम है, रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसे बैक्टीरिया होने वाले हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। जी। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं? तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, स्टॉप यूजिंग द एनिमल प्रोडक्ट्स। जो भी पशुजन्य पदार्थ हम खा रहे हैं वो बंद करें। जो हमारे फैशन इंडस्ट्री या एक्सेसरीज या लेदर वो सब यूज कर रहे हैं वो सारा बंद कर दें। यस यस। जब हमारी डिमांड पशुजन्य पदार्थों की कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली पशु भी जो हमारे संपर्क में आते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और उनको अपने वाइल्ड हैबिटाट में यानी कि जंगल में जहाँ पहले थे वहीं उनको वापस भेजना है। जी। वही उनका जीवन है, वही उनके जीवन का पर्पस है। जी। वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए, खुशी से जिए और हम हमारा जीवन अच्छे से जिए। बिल्कुल यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। जी। जब हम ये करेंगे तो बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली है। एक तो हमारी सारी जूनोटिक डिजीजेस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, लेबोरेटरी ये खत्म हो जाएगी। तो फायदा सबसे ज्यादा हमें होगा। जी। उसके बाद होगा हमारी धरती को, क्योंकि बड़े बड़े एनिमल फार्म्स होते हैं, कई किलोमीटर के लैंड होते हैं, ले लेते हैं, पानी का यूज करते हैं, फिर हवा को प्रदूषित करते हैं और बीमारियां नहीं क्रिएट करते हैं। जी, जी। ये जो फैक्ट्री फार्म के पीछे उनका हम जिसे बोलते हैं पू कलेक्शन सेंटर, ये सारे पशु के जो गोबर रहता है वो सारा कलेक्ट हो जाता है और उसकी बहुत बड़ी समस्या है उसे कैसे डिस्पोज करे। वो एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है वायरसेस और बैक्टीरिया का, और वहाँ से भी बीमारियाँ फैलती है और ये समस्या भी बहुत बड़ी है। तो यही समस्या भी खत्म हो जाएगी। हमें सिंपल एक ही चीज करना है, वनस्पति जन्य आहार वाली जीवन शैली अपनानी है। जब हम इसके ऊपर चले जाएंगे, अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाएंगे तो बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। आप ये जानवर के प्रोडक्ट्स, जानवर के सिक्रेशंस और जानवर के साथ रहो, उनका एंटरटेनमेंट में यूज करो या उनका लेदर यूज करो या कोई और एक्सेसरीज उनकी यूज करो। ये सभी तरीके हमारे और हमारे पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर, ट्यूबरकुलोसिस और ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, टीबी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हम सो कॉल्ड साफ सुथरे लोग, मतलब हाइजीन प्रैक्टिस करने वाले लोगों में भी आजकल टीबी दिखाई दे रहा है। हम तो दूध
गर्म करके या पास्चराइज करके ही हमारे पास आता है ऐसा ले रहे हैं, तो फिर भी क्यों ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है? जी। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो एंटीबायोटिक्स आती है दूध के अंदर, वो बार बार लेने से हमारे शरीर के बैक्टीरिया भी ये सभी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओके। और तब जाके जो बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस की, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि अब वाला टीबी है वो काफी भारी होता है। जी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुअर लोगों को ही होता है या पुअर हाइजीनिक कंडीशन वाले लोगों को, ऐसा कुछ नहीं। अब तो बहुत अच्छे खाते पीते सुखी घर के लोगों को भी ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। तो ये कारण ही है कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ऐसी चीजें डाली गई है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है और आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देता है। और जब भी आपको थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाए तो आपको तुरंत ही वो लग जाता है। तो इस तरह से मैंने देखा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग समस्या है। डॉक्टर्स काफी घबरे हुए हैं और अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ में ये हो गया तो हमारे पास शायद कोई ऐसी मेडिसिन भी ना हो जो उनको बचा सके। ये दूध का मामला ऐसा ही है। हम दूध पीना चाहते हैं, हम सोचते हैं ये बहुत ही पौष्टिक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम बड़े नहीं हो सकते, ये नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये मान्यता के साथ जब हम दूध लेते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इसके रिपरकशंस 10 जगह पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पूरे धरती का, पर्यावरण का संतुलन डिस्टर्ब हो रहा है। जी। हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा हम किस तरह से हमारी धरती को और हम अपने आप को इसमें से बाहर निकालें।